आइए इस सत्र में फिर हम लोग प्रथम श्लोक को लेकर चलते हैं, जिसमें कहा गया था अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास तप आर्जवम। तो 3 शब्दों की व्याख्या चल रही थी, दान, दम और यज्ञ। ये 3 चीज़ें जो है हमारे ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो एक तो हो गया दान, दानशीलता, उदार स्वभाव। मंत्रों में हम लोग पाठ करते हैं मह पुनातु हृदय, भगवान मेरे हृदय को पवित्र करना। लेकिन पवित्रता क्या है हृदय की? महानता, विशालता, उदारता। व्यक्ति का हृदय जब विशाल होता, उदार होता है तो ही उसको पवित्र कहा जाता है। संकोचित, कृपण, न देने की भावना वाला हृदय जो है उसे महान नहीं कहा जाता। महानता यही है कि हम अपने साथ दूसरे का भी उपकार कर सकें, दूसरों को के साथ सहयोगी बन सकें। तो कोई ज्ञान योग में व्यवस्थित है तो उसमें एक गुण मिलेगा दानशीलता का, दूसरा गुण उसके अंदर मिलेगा दम का। दम का मतलब यहाँ हुआ, दम शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मनियंत्रण, खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो है वो दम कहलाएगा। जब आप स्वयं पर नियंत्रण लगाकर चलते हैं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। अपने आप को कठपुतली नहीं बनाएं कि जिसके धागे दूसरों के हाथ में है और वो नचाए और आप नाचें। जिस आदमी का नियंत्रण खुद के हाथ में है उस व्यक्ति को कहा जाएगा वह दम गुण से युक्त है। ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि कब किसने आपका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वह आपकी तारीफ करेगा या आपकी निंदा करेगा या आपको भड़का देगा या आपको उकसा देगा या आपको निराश कर देगा और आप उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप दूसरों से प्रभावित हो गए तो उसके नियंत्रण में आप आ गए। वो आपको सम्मोहित कर रहा है, वह आपको चला रहा है। तो जब आपको दूसरे चलाने वाले बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के मालिक नहीं हैं, दूसरा व्यक्ति आपका मालिक बना बैठा है। तो ज्ञान योग में स्थिति उसी की बनेगी जिस आदमी का स्वयं पर नियंत्रण है, लेकिन साथ साथ में जो उदार और दानशीलता से युक्त है। तीसरा गुण माना गया है यज्ञ, परोपकारी स्वभाव, पुण्य कर्म करने की भावना। दीक्षा लेते समय हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है कि दीक्षित व्यक्ति को एक बात अपने साथ जरूर जोड़नी है कि हर दिन 24 घंटों में से 24 मिनट कम से कम भगवान को देने हैं। और 24 मिनट जो है आपको अपने स्वास्थ्य के लिए देना है। और कोई ना कोई एक कार्य परमात्मा के लिए जरूर करना है, कोई भी सेवा कार्य। और प्रार्थना करने के बाद, अपनी भक्ति करने के बाद सर्वमंगल कामना जरूर करनी है, सबके कल्याण की कामना। भगवान सबका भला करना, सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस धरती पर चारों तरफ सुख रहे, शांति रहे। ऐसी भावना बनाने का मतलब ये है कि हम इस धरती का कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य बनता है, उसका उत्तरदायित्व है एक काम, कम से कम एक काम तो भगवान के लिए जरूर करें। आत्मचिंतन करना, चिंतन करते हुए यह निश्चय करना कि आज का जीवन, आज की जो श्वासों की पूंजी हमको दी गई थी उसका उपयोग हमने कैसे किया, आज के जीवन का उपयोग कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें मानी जाती है कि किसी एक दीक्षित व्यक्ति के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसी तरह से जो है
भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यज्ञशील जरूर होना चाहिए, परोपकारी, अच्छी भावना के साथ पुण्यों की वृद्धि करने वाला बने। तो इससे क्या होता है? बोले इससे आपके ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति बनेगी और ये दिव्य गुणों से युक्त व्यक्तियों के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। वो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ भला कर रहा होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में एक बात बहुत अद्भुत है कि इसी दानशीलता को और इसी यज्ञशीलता को एक गृहिणी भोजन बनाने के समय में पहला जो भोजन का भाग होगा वो परोपकार के लिए होगा, ये मेरे लिए नहीं है। इदम अग्नय इदन्न मम, ये अग्नि के लिए है। इदम सोमाय इदन्न मम, ये सोम के लिए है। तो एक एक चीज़ जो है सौम्य स्वभाव वाले लोगों के लिए भी हम दे रहे हैं, जो संसार को, समाज को ज्ञान दे रहे हैं हम उनके लिए भी दे रहे हैं, जो जीवन दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, उनके लिए हम दे रहे हैं। तो जीव जंतुओं के लिए भी हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ राशि निकालेंगे, अन्न निकालेंगे, कोई भाग निकालेंगे। ये हमारी वो दानशीलता, यज्ञशीलता, हमारी उदारता का एक हिस्सा है। इससे हमारा चित्त कोमल होता है। और अगर ये चीज़ बनी रहती है, जब तक व्यक्ति के अंदर करुणा बनी हुई है, तब तक आप अच्छे एक इंसान जरूर बने हुए हैं। इसके बाद आगे फिर कहा गया कि 3 चीज़ें वे हैं, ये पहले श्लोक के अंदर हैं। पहले श्लोक में जो दानम दमश्च यज्ञश्च, फिर 3 और चीज़ें बताई कि तुम्हारी आत्म उन्नति के लिए बाहर व्यवहार क्या करना, यज्ञशील बनो, दानी बनो और खुद पर कंट्रोल करो। ये बताने के बाद का अब खुद के लिए और क्या करना है कि खुद के लिए करना स्वाध्याय, अपना अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, समझना, जानना, सीखना, ज्ञान अर्जन करना, लेकिन आत्मचिंतन के द्वारा स्वयं में भी सुधार लाना, स्वकीय अध्ययन करना, वो भी स्वाध्याय है। और सुअध्याय या सुअध्ययनम, अच्छा पढ़ना। एक बहुत सुंदर बर्नार्ड शॉ ने वाक्य लिखा था, जिसका सार ये है कि आज दुनिया में बहुत लोगों को पढ़ना आ गया है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोगों को आया। न जाने क्या पढ़ रहे होते हैं हम लोग। तो अगर सही पढ़ना आ जाए तो सही सीखना आ गया, सही होना आ गया। और गलत पढ़ रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, तो जिंदगी को हम गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। तो स्वाध्याय। अगला शब्द उन्होंने कहा है, कृष्ण भगवान कहते हैं दैवी या दिव्य गुणों की स्थिति आपकी तप से आती है। कर्तव्य कर्म करने के लिए जो आप कठिनाइयां सहते हैं वो सब तप कहलाता है। तप से आपकी आत्मा बलवान बनती है, आपकी आत्मा सशक्त होती है, तेजस्वी होती है। तप करना हमारे महान पुरुषों ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना कि तपस्वी हर आदमी को होना चाहिए। तपस्वी व्यक्ति शरीर से भी दृढ़ है, मन से भी दृढ़ है, हृदय से भी दृढ़ है और आत्मिक रूप से भी सबल होता है। इसलिए किसी कठिनाई में पड़ने को जब आप तप मानकर उसे करते हैं, तब आपको एक खुशी होती है, मैं अपने आप को सशक्त बना रहा हूँ, मैं अपने आप को सामर्थ्यशाली बना रहा हूँ, व्यर्थ में अपने आप को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये कष्ट मेरे जीवन को उत्कृष्ट बना रहा है, मुझे ऊंचा उठा रहा है। तो तप करना। और इसी श्लोक में आखिरी एक शब्द है आर्जवम, सरल बने रहना। अब ये क्यों उन्होंने बोला? इसलिए बोला कि जो आदमी दानी होगा, जो खुद पर नियंत्रण करके चलेगा, परोपकारी स्वभाव का होगा, अच्छा ज्ञान अर्जन करेगा, तपस्वी हो जाएगा, तो सारे गुण आए
तो फिर व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है। बड़प्पन की भावना आते ही हम बड़े हैं तो प्रदर्शन की भावना आ जाती है, और फिर दूसरों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ऊंचा, दूसरे को निकृष्ट समझता है। तो उस समय ऐसे अच्छे गुण आने के बाद कहीं अहम भावना आ गई तो सारे गुण बेकार हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने अगला शब्द प्रयोग किया, आर्जवम, सरल हो जाना। सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति जो है मूर्ख की तरह से बैठा हुआ है, और मूर्ख लोग जो है उसे समझा रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर खुश है, चलो इनसे भी कुछ नया तो सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। हर जगह अपना प्रदर्शन करना, उससे वो बचता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको लोग देखते समझते हैं ये इतना ऊंचा, इतना बड़ा, तो उनको अपने ऊपर शर्म आती है कि हमने किन के साथ क्या व्यवहार किया, और उसके बाद में उनके मन में और भी श्रद्धा जागती है कि सच में हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए थे, इतना बड़प्पन है, इतना ऊंचापन है। अगर पहले हमें समझ में आया होता तो हम उनसे और लाभ लेते, हम उनसे ये भी जानते, हम उनसे वो भी जानते हैं। और उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा जागती है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा जागती है तो समझ लीजिए वो पात्र बन जाता है, और ये पात्रता आवश्यक भी है। जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े महान पुरुष लोग हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं, वो सरल लोग हुए हैं, सरल स्वभाव के हुए हैं। उनके अंदर बहुत कुटिलता नहीं है, कठोरता नहीं है। मजे की बात तो ये रही है कि उन्हें देखकर लोग पहचान ही नहीं पाए कि इतने बड़े व्यक्ति हैं ये। इसलिए ज़्यादातर लोगों के मन में यही हुआ है कि कुछ तो अपने आप को ऐसा बना के चलते ना कि बाहर के वेश से, बाहर के रंग से, ढंग से हम उनको समझ पाते कि वो इतने बड़े हैं। क्योंकि कोई भी ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति होगा वो सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगा। लेकिन जो लोग कुछ अंदर से वो नहीं होते जो उन्हें होना चाहिए, तो नकली आदमी प्रदर्शन पर बहुत ध्यान देता है, दिखावे पर बहुत ध्यान देता है, बनावट पर बहुत ध्यान देता है। उसको ये लगता है कि बनावट से ये पता लग जाना चाहिए कि मैं सच में बहुत बड़ा आदमी हूँ। इसलिए दुनिया के महान पुरुषों के सामने ये बात बड़ी विचित्र रही कि उन तक पहुँच कर के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। इसलिए जितने भी धरती पर अवतार आए, बुद्ध पुरुष आए, प्रबुद्ध लोग आए, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि आए, उस समय के लोग उनको नहीं पहचान पाए। उनके जाने के बाद लोगों ने समझा और फिर रोए कि बड़ी गलती हुई हमसे, इतना निकट होकर भी हम फायदा नहीं ले पाए, हम उनका मान नहीं कर पाए, हम उनके समय में हम थे तो हमारी ज़िंदगी में तो कुछ और घटना चाहिए था। ध्यान रख लीजिए कि कोई व्यक्ति जिस भावना को लेकर जिसके पास बैठा होता है, बस उतना ही उसको, जो भावना उसने रखी उतनी भावना वाला फ़ायदा होता है। इसलिए कृष्ण के पास विदुर का होना एक बात है, भीष्म जब उनके सामने होते हैं तो एक अलग बात है, जब युधिष्ठिर सामने होते हैं तो उनके बात करने का ढंग अलग है। दुर्योधन या शकुनी पहुंचेंगे तो उनका तो व्यवहार अलग ही होगा। शकुनी तो हमेशा दुर्योधन से कहता था कि मुझे किसी और की परवाह नहीं है, बस ये जो कृष्ण है ना, ये मेरे लिए गड़बड़ है, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे सारे दांव पेंच की काट इन्हीं के पास में है। वो समझते हैं कि मेरी दुष्टता और मेरी चालाकी का जवाब ये है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, विदुरानी या विदुर जी समझते हैं विदुरानी तो इतनी सरल है कि क्या खिला रही है, और उसकी सरलता से भी कहीं अधिक सरल कृष्ण है।
कि वो जिस तरह से जो चीज़ दे रही, आप जरा सोचिए कि जिनकी सोने की नगरी हो और संसार का सबसे सर्वोच्च सम्मान जिनको दिया गया हो, ज्ञानियों ने भी सम्मान दिया। अग्र पूजा कृष्ण भगवान की हुई सभा में, हस्तिनापुर के दरबार में ऋषियों की तरफ से भी सम्मान दिया गया, ज्ञानियों की तरफ से भी सम्मान दिया गया, राजाओं की तरफ से भी सम्मान दिया गया। अग्र पूजा का अधिकार कृष्ण को मिला। प्रथम पूज्य कौन? कृष्ण। इतने सम्मानित व्यक्तित्व को लिए हुए कृष्ण हैं और किसी के घर पर केले के छिलके ही खा रहे हों बैठकर और विदुरानी फल फेंक रही हो, तो क्या समझ लिया उसने? जितनी सरल वो है, कृष्ण उससे भी ज्यादा सरल है। द्रौपदी के पास कृष्ण पहुंचे हैं वन में, तो आप सोचिए कि वह अपनी रसोई घर के ड्योढ़ी पर बैठी है और कृष्ण के लिए भी वहीं कोई एक लकड़ी का टुकड़ा सामने रख दिया बैठने के लिए। वहाँ तो बैठने के लिए पीढ़ी और कोई उस तरह के आसन भी नहीं है, वो भी वहीं बैठे हैं। और समझिए कि द्वारकाधीश का रथ बाहर खड़ा हुआ है और द्वारकाधीश जो उस रथ पर, किंकणी के रथ पर बैठ कर के आते हैं और वहाँ आके जब वो बैठे हैं तो एक लकड़ी के टुकड़े पर और बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सरलता से सहेली के साथ में सहेली की तरह बात कर रहे हैं। द्रौपदी कृष्ण है, वो उनकी बहन भी है, सखी भी है, और वो बुलाना दे रही है कि कृष्ण सब तो हमारे नहीं हुए लेकिन आप भी नहीं हुए। इतने बड़े दुख के बाद अब 12 साल बीतने वाले हैं, अब आए हो आप, खबर भी नहीं ली। कृष्ण वहां उसी तरह से बने बैठे हैं। गीता का ज्ञान देने वाले और खंडित भारत को अखंड भारत बनाने वाले कृष्ण हैं। और इतने सारे ऋषियों का, धर्मात्माओं का मान रख करके धरती को सुरक्षित किया दुष्टता से, जो न जाने कब की कट मर के खत्म हो जाती है, उस धरती को सुरक्षा प्रदान की। क्योंकि महाभारत के 1000 साल पहले से पतन की कहानी शुरू हो गई थी। पतन एकदम नहीं आता, समाज में जब गिरावट आने लग जाती है, उस गिरावट का ही परिणाम होता है जब कोई बहुत बड़े युद्ध घटित होते हैं। और उन सब का प्रभाव आता है जब मनुष्य की विकृतियां उसके मस्तिष्क में आते आते वो किसी की लिहाज शर्म नहीं करता। जैसे दुर्योधन जो है, भरी सभा में बैठ करके, राज्य सभा में, सदन में बैठ करके, राज दरबार में बैठ करके वहाँ जुआ भी खेलता, शराब पीता हो और बड़ों का अपमान करे और किसी की कोई बात मानने को तैयार ना हो। इतना उद्धत ढीठ व्यक्ति। पता लगता है कि मूल्यों का, जो नैतिक मूल्य हमारे, उनका पतन होते होते हम कहाँ पहुँच गए। और उसके बाद वह विनाश खड़ा हुआ, जिस विनाश को बचाने के लिए श्री कृष्ण जा कर के हस्तिनापुर में राज दरबार में ये आवाज़ उठाते हैं कि एक बहुत बड़ा विनाश सामने दिखाई देता है। सभी समझदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इससे हम बचें और पांडवों को केवल 5 गांव दे करके इस युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन समझौते के लिए भी कम से कम कुछ तो सरलता होनी चाहिए। जहाँ सरलता सहजता हो ही नहीं तो वहाँ समझौता नहीं होता। वो तो पांडवों को समझते ही कुछ नहीं। वो कहते हैं जो कुछ लेना है ना, 5 गांव क्या 50 गांव लो, दम है तो ले लो, लड़कर लेना चाहते हो तो ले लो, ऐसे तो मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो यहाँ पता लगता है कि जब किसी व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर हो जाता है और दुष्टता अंदर भर जाती है, आसुरी गुण जब आकर के खड़े हो जाते हैं, तब कितना बड़ा विनाश होता है। जो महाभारत के युद्ध के समय में आप समझिए कितना बड़ा विनाश हुआ। भारत के दुर्योधन ने छल से, दबाव से, प्रभाव से बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था।
कि या तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मैं तो दो ही चीज़ें जानता हूँ। दुर्योधन बोलता था कि या तो तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, बीच का कोई नहीं होता। अगर दोस्त हो तो मेरे साथ खड़े हो, और अगर दुश्मन हो तो फिर मेरी दुश्मनी स्वीकार करो, जाओ पांडवों के साथ। इतने सारे लोगों को साथ जोड़कर विनाश के लिए खड़ा कर लिया साथ। कितनी बड़ी बुरी स्थिति घटी भारत के साथ, और संभलना आसान नहीं रहा। ठीक है, भारत इकट्ठा हुआ, भारत की शक्ति बनी, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते चीज़ें आगे तक प्रभाव छोड़ती चली गई। तो हम विषय से इधर उधर न चले जाएं, तो एक श्लोक पर ही अब तक हम लोग जा पाए हैं। ताकि 16वें अध्याय से हमने यात्रा शुरू की थी, और इस यात्रा में हम जिस श्लोक से इसका शुभारंभ कर रहे थे, पहला श्लोक आपने सुना, और इस श्लोक से हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी संपदा, दो तरह की संपदा विभूति सभी के अंदर है, और इनका अपना एक प्रभाव है जो हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इस सब को हम इस तरह से मान सकते हैं कि प्रत्येक समय हम लोग एक निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। जिस तरफ भी हमारे मस्तिष्क में जिस चीज़ का झुकाव होता है, क्योंकि ये दोनों आवाज़ें अंदर से आ रही होती हैं, दैवी संपदा की भी, शुभ की भी और अशुभ की भी, और दोनों ही जैसे मन में कोई इच्छा जागृत होती है तो दोनों आवाज़ देती हैं अपनी तरफ कि मेरी तरफ आइए। तो जिस तरफ भी हमारा झुकाव हो जाता है, उसी का हम निर्णय लेकर अपनी ऊर्जा को उस तरफ लगा देते हैं। तो दो तरह की चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैं। इसी को कहा गया है कि यह है जिसे दैवी संपदा के रूप में माना गया है, ये एक स्वभाव है, और फिर इसके लक्षण बताए गए हैं, चिन्ह बताए गए हैं। उन चिन्हों में ये बताया गया है कि आप इस तरह के सिम्टम्स देख करके बता सकते हैं कि यह व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व दैवी संपदा से युक्त है या आसुरी संपदा से युक्त है। तीसरे तरह के आसुरी से भी अलग हट करके राक्षस स्वभाव के लोगों का भी वर्णन है, लेकिन उसको बहुत अधिक वर्णन भगवान कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि जिनमें किसी भी प्रकार की सुधरने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो ऐसे जो लोग हैं उनके विषय में जो है बताया गया कि वह वे लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनमें संभावनाएं नहीं हैं, न इच्छा है किसी तरह के आत्मोन्नति करने की। तो हम सब ने सबसे पहले ये जाना कि अभयता, निर्भयता, यह सबसे बड़ी संपदा है। व्यक्ति अपने अंदर निर्भयता लेकर के पैदा होता है। देखने में आया है कि सज्जन लोगों के अंदर निर्भयता कम होती है, दुष्टों के अंदर ज़्यादा होती है। वो लोग ज़्यादा साहसी होते हैं, ज़्यादा हिम्मती होते हैं, और दुष्टता करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वह निर्भय होकर, साहसी होकर काम करने लग जाते हैं। लेकिन व्यक्ति का जो चित्त है प्रारंभ से ही, बचपन से ही निर्भयता का चित्त होता है। जैसे जैसे समाज के साथ हम लोग जुड़ते जाते हैं तो माँ बाप डराने लग जाते हैं, किसी आवाज़ से डराएंगे, किसी वस्तु से डराएंगे, और फिर डर का वह प्रभाव जीवन में बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है। इसलिए जब ये कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निर्भयता को विकसित करना चाहिए और अपने अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कहा गया था कि ज्ञान और योग में अपने आप को, अपनी स्थिति को दृढ़ करना चाहिए।
अंतःकरण का निर्माण जो है समाज करता है, माँ बाप करते हैं। जैसी कंडीशनिंग हमारी हो जाती है उसी प्रकार से हम लोग जो है हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारे संस्कार, हमारा परिवेश, हमारी भाषा, हमारे आसपास का वातावरण सब कुछ हमें प्रभावित करता है और उससे हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। जैसा हमारा अंतःकरण हो जाता है फिर वैसी आवाज़ें अंदर से आने लग जाती है। कुछ लोग जो है किसी पक्षी को, किसी पशु को मारने वाले, ऐसे उनके कुल खानदान में इस तरह की प्रवृत्ति चलती है। बच्चे के हाथ से ही कोई पक्षी, कोई मुर्गा कटवाएंगे, कोई बकरा कटवाएंगे और उसके बाद उसके हृदय को वैसा कर देंगे कि उसको खून देखकर किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। तो जैसा जैसा कहीं बहुत गाली देने का स्वभाव चलता है तो बच्चे उसी तरह के स्वभाव वाले हो जाते हैं। अपमान करना, उदंडता करना, निंदा चुगली करना, जो भी कंडीशनिंग हमारे मस्तिष्क की हो जाती है उसके अनुसार हमारा अंतःकरण निर्मित होता है और समाज इसे बनाता है। समाज में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग तरह के लोग हैं। हजारों तरह के समाज हैं और हजारों तरह के समाज का मतलब होता है कि जितने भी तरह के समाज हैं उतनी तरह की मान्यताएं, उतनी तरह की धारणाएं हैं। कोई किसी चीज़ को बुरा मानता है, दूसरा उसको अच्छा मानता है। यहाँ तक के विवाह संबंध करने में भी जो है कहीं पर किसी तरह का विधान है, कहीं पर किसी तरह का विधान है। एक को लोग जो है बहुत बुरा मानते हैं, दूसरे लोग कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो ये चलता है, हम लोग तो इसको अच्छा मानते हैं। ये सबको आप कह सकते हैं ये एक अंतःकरण का निर्माण हो जाता है। इसी आधार पर आदमी पाप पुण्य की परिभाषाएं बनाने लग जाता है। तो गीता का यह जीवन दर्शन बहुत ही अद्भुत है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है निर्भयता का विकास करे और अपने अंतःकरण की शुद्धि करे। शुद्धता, निर्मलता से मतलब ये है कि आपके ऊपर चढ़े हुए जितने भी लेप हैं उन सबको हम लोग ठीक करें और उसके बाद में ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ जो है ये ध्यान रखने की बात है कि ज्ञान योग में स्थिति, दृढ़ स्थिति होने का मतलब माना जाएगा कि अधिकांश लोग जो है वो जागृति का जीवन नहीं जीते हैं, वो मूर्छा का जीवन जीते हैं। मूर्छा का जीवन जीने वाले लोग जो होश पूर्वक काम नहीं करते, उनसे कुछ भी होता है तो वो ये कहते हैं कि कैसे हो गया मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं तो इस तरह से करता ही रहता हूँ। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी लापरवाही व्यक्ति जो है जीवन में कर लेता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति अपनाएं और मूर्छा का जीवन ना जिएं, क्योंकि जैसा समाज दिखाई देता है अवेयरनेस की, होश की बहुत बड़ी कमी है व्यवहार में और आचरण में। तो जैसे कोई व्यक्ति जो है सम्यक स्मृति के साथ में अपने आप को जागृत करता है और ज्ञान योग में वो स्थित होकर के चलता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। अब एक बात आगे जाकर के बताई गई है कि ज्ञान योग की स्थिति का वर्णन जो है इस रूप में भी आप समझ लीजिए कि एक स्वभाव होता है देने का, एक स्वभाव होता है छीनने का। जिनका देने का स्वभाव है वो देवता स्वभाव वाले लोग हैं, दैवी संपदा से युक्त हैं। दूसरे लोग जो हैं वो देना जानते ही नहीं, दूसरे का ले लेना, छीन लेना उस स्वभाव के हैं। तो वहाँ पर उस वृत्ति को आसुर वृत्ति, उनके यहाँ छीन लेना, किसी की कोई चीज़ ठग लेना, वो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मानते हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। दूसरे लोग जो हैं किसी को कुछ देकर खुश होते हैं और इस बात की प्रशंसा भी की जाती है समाज में, ये व्यक्ति इतना बड़ा दानवीर है। तो एकदम विपरीत दो अलग अलग ध्रुव की बात हम कर सकते हैं, दो अलग अलग किनारे की बात कर सकते हैं कि एक व्यक्तित्व ऐसा और एकदम दूसरा व्यक्तित्व उससे बिल्कुल उल्टा है। एक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण करने को दान, दम और यज्ञ 3 शब्द बताए गए हैं कि आपके ज्ञान योग में स्थिति अच्छी है और आपका अंतःकरण बहुत अच्छा है, आप निर्भयता का जीवन जी रहे हैं, खुद निर्भय हैं, दूसरों को निर्भयता प्रदान कर रहे हैं, आपसे किसी को कोई डर नहीं है, आप दिव्यता से युक्त हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोग वे हैं कि जिनको
किसी को कुछ देने की कामना कभी भी नहीं है, दूसरे से छीनने के लिए तैयार हैं, और स्वयं पर नियंत्रण तो उनका होता ही नहीं, कब गुस्सा आ जाए, कब क्या हरकत कर दें, और न अपनी इंद्रियों पर कोई उनका नियंत्रण है। तो उसको आप कहेंगे वो आसुरी स्वभाव के लोग हैं। तीसरी बात और बताई गई है, एक व्यक्ति वो है कि जो पुण्यशीलता में समाज के लिए कुछ न कुछ याज्ञिक कर्म को करना पसंद करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। दूसरे लोग भी हैं वो केवल अपने आप के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में उनको कोई भी ध्यान नहीं जाता, और वो ये कहते हैं मैंने कोई समाज का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए उपनिषदों में हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा अद्भुत वर्णन आता है कि प्रजापति भगवान की संतान 3 लोग हैं, एक देवता भी हैं और एक मनुष्य हैं और एक जो है राक्षस लोग हैं या असुर लोग हैं। तीनों ही बहुत प्रेम पूर्वक भगवान के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें इतना प्रेम करते हो तो आप हमारे लिए जो है एक उपदेश करिए कि हम दुनिया में किस तरह से जीवन जिएं और हमारी उन्नति किस तरह से हो। भगवान प्रजापति ने उस समय जो है आकाश में गरजती हुई कड़कती हुई बिजली को सुना और सुनने के बाद कहा कि ये आवाज़ सुन रहे हो क्या है? तो वो जो आवाज़ आई थी तो वो द द द की आवाज़, जो गड़गड़ाहट की आवाज़ थी, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ है द द द। इससे तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा देवताओं का देवत्व कैसे बने और मनुष्य के अंदर देवत्व कैसे आए, और राक्षस लोग जो हैं वो राक्षसी वृत्ति छोड़कर आसुरी वृत्ति छोड़कर के मनुष्य कैसे हो जाएं, मतलब जहाँ वो हैं वहाँ से एक सीढ़ी ऊपर कैसे चढ़ जाएं कि बस ये तुम्हारे लिए आवाज़ आई है। तो उस समय प्रजापति के इस संदेश को या संकेत को उन लोगों ने अपने आप ही बताना शुरू किया कि आपने कहा है, एक के लिए बोला जो देवता लोग हैं दमध्वम, मनुष्य के लिए बोला दध्वम, और राक्षसों के लिए कहा है दयध्वम। मतलब एक को कहा कि देवता तब तुम देवता बने रहोगे जब दमन करोगे, खुद पर कंट्रोल करके चलोगे, नहीं तो देवता का ऊंचा स्थान नीचे गिर जाएगा। मनुष्य देवता तब बनेगा जब वह दध्वम देने की भावना मन में रखेगा, क्योंकि देवता देते ही हैं। और तीसरे थे वे जो राक्षस थे, उनको कहा कि तुम्हारे पास एक ही चीज़ है कि तुम निर्दयी बहुत हो। तो तुम्हें क्या समझ में आया? उन्होंने कहा साहब आपने हमें कहा दयध्वम, दया करो। तुम अगर दयालु हो गए तो तुम्हारे अंदर का राक्षसपना चला गया। उपनिषदकार ने इसको बहुत सुंदर ढंग से बताया और ये कहा किसी भी तरह की वृत्तियाँ, 3 तरह की वृत्तियाँ समाज में हैं। अगर राक्षसी वृत्ति है तो उनको अपनी ज़िंदगी में दया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आपके अंदर जो है वह आसुरी वृत्ति नष्ट होती है। और जो वे लोग हैं जो मनुष्य हैं उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उपकार करना चाहिए, और जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद पर कंट्रोल करके चलें, क्योंकि ऊंची सीढ़ी पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन होता है वहाँ पर टिके रहना। तो ये सब चीज़ें हमारे सारे उपनिषदों में, ग्रंथों में इस तरह से बताई गई हैं कि हमारे अंदर की नैतिकता और हमारे अंदर का जो आचार है और हमारा जो आदर्श है जीवन का वो बना रहे। इसलिए पहले श्लोक में आपने जो सुना वो बड़ा महत्वपूर्ण था, और अब हम लोग जो है दूसरे श्लोक की तरफ आ रहे हैं। और दूसरा श्लोक जो है उसमें सबसे पहले कहा गया है अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुपत्वम मार्दम ह्रीचापलम।
इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। जीवन के प्रति आदर का भाव जरूर रखें। व्यवहार में जो है यह चीज़ दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि महाभारत काल में अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष किया गया था 5000 साल पहले, लेकिन व्यवहार में वो इतना नहीं दिखाई दिया। वहाँ तो हिंसा ही परम धर्म बन गया था, क्योंकि लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती थी कि बिना लड़े और बिना कुछ मिटाए और बिना हिंसा किए कुछ भी समाज में सुधार होगा नहीं। इसलिए सारे लोग जो हिंसक वृत्ति के ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिससे पता लगता है कि दुर्योधन भी ये कहता है बिना लड़े तो मैं कुछ भी निर्णय नहीं करूँगा, कुछ भी लेना है लड़ कर लो। कृष्ण भगवान इस बात पर जोर देते रहे कि युद्ध ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि एक बहुत बड़ा विनाश खड़ा हो सकता है इससे। तो अहिंसा जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका मतलब ये होता है कि आप खुद के जीवन को आदर देते हो, महत्व देते हो, तो दूसरे के जीवन को भी महत्व दें। इसी बात को लेकर के फिर आगे कहा गया है कि जहाँ अहिंसा उसी के साथ में जीवन का दूसरा आदर्श गुण है सत्यता को अपना करके चलना। सत्य को आगे चल कर के भगवान ने इसके संबंध में ये भी कहा कि वो बोलना जो है सत्य तो है, लेकिन प्रिय भी हो, हितकर हो, और कहने का ढंग बहुत शालीन होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग सत्य को भंडाफोड़ ढंग से जब बोलते हैं, आग लगाने के लिए बोलते हैं, और जिसको वो सत्य समझते हैं, क्योंकि एक शब्द महाभारत में प्रचलित हुआ, मम सत्यम, मेरा सच। तुम्हारा सच और अलग हो सकता, मेरा सच तो यही है। मैं जो मानता हूँ वो सच है, तुम जो मानते होंगे तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा सच होगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ मेरा सच तो यही है। तो ये वो मूर्खता और जिद्दीपन है जिसको लोग अपना करके अपनी बात पे अड़े रहते हैं, और वो सही विवेचन करके सत्य तक नहीं पहुँचते हैं। तीसरी बात बताई गई है कि हर व्यक्ति इस बात पर भी जोर दे कि अपने अंदर के क्रोध पर वह नियंत्रण लगा सके और क्रोध का सही उपयोग कर सके, क्योंकि यह विनाश करने वाली एक बहुत बड़ी ऐसी ऊर्जा का विस्फोट है। अल्प समय के लिए स्वयं से जब व्यक्ति का विच्छेद हो जाता है, होश से व्यक्ति बाहर आ जाता है, तब यह ऊर्जा विस्फोट करके विनाशकारी बनकर हमें भी दुख देती है और दूसरों के लिए तो बहुत दुख देती ही है। अभ्यास से ही चीज़ें ठीक होती हैं। तो कामना में कहीं कोई बाधा डालता है तो भी क्रोध आता है, अहंकार पर चोट लगे तो क्रोध आता है, मन मर्जी हम जो कर रहे थे उस पर कोई जोर किसी तरह से दबाव डालता है तो हमें उस स्थिति में बहुत अधिक गुस्सा आता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्रोध से जितना हम अपने आप को नियंत्रित करके चल सकते हों उतना अच्छा, अन्यथा अपने क्रोध का सही उपयोग करना भी आना चाहिए। इसके बाद में आगे उन्होंने जो शब्द कहा है, शांति अपैशुनम। शांति जो है जीवन का सबसे बड़ा गुण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रगति और विकास के लिए शांति तो चाहिए। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व शांत है तो वो अपने जीवन में अधिक से अधिक खुशी प्राप्त कर सकता है। शांति पाने के अपने तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप जो है जितने नियमित और जितने व्यवस्थित और जितने अनुशासित होंगे, योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे, उतना जीवन आपका शांत होगा। जितना मर्यादाहीन जीवन जिएंगे आप, अनुशासनहीन जीवन जिएंगे, बिना योजना के चलेंगे, तो समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में व्यवस्था भी नहीं, योजना भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है, तो अशांति तो रहेगी ही रहेगी। आगे उन्होंने कहा, पैशुनम, किसी भी प्रकार का चुगलखोरी करना, भड़काऊ भाषा का बोलना, किसी के दोष ढूंढ करके उनको
लोगों के सामने मजाक बनाना, ये सारी चीज़ें जो है इसको पैशुनम शब्द से, ये पिशुनता है, इससे बचना चाहिए। आगे फिर कहते हैं मृदुता। मातृत्व में जैसे कोमलता होती है उसी के आधार पर हम लोग पलते बढ़ते हैं, तो वह कोमलता जीवन में एक बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद कहा है भूत दया, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना और लालच से ऊपर उठ करके चलना, शर्म को महत्व देना, लज्जा को, और चंचलता पर काबू पाना। यह 2 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इन पर जितना हम लोग जो है चिंतन करें उतना ही कम होगा, लेकिन जितना चिंतन करते जाएंगे बहुत ही मूल्यवान संदेश जीवन को मिलेंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। अगले सत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे।